अपने आत्मा परमात्मा ये कहते हैं कि गोरख से ज्ञानी गणे और सुखदेव जति जहान और सीता सी बहु भारिया संत दूर स्थान। ऐसे जति भी था, ऐसा दृढ़ विश्वासी भी था, संयमी भी था, लेकिन नाम बिना कति खाली खोखा था। अब गुरु बिना और सच्चे नाम यथार्थ भक्ति के बिना खाली खोखा है ये मनुष्य का जीवन, शरीर, वो वेल विदाउट वाटर। तो सुबह राजा जनक ने क्या किया कि इसकी फड़क निकाल दूं। यूनो कहता राजा जनक गृहस्थी भाई और मैं बाल ब्रह्मचारी, मैंने स्त्री का मुख नहीं देखा। सुखदेव बोले ज्ञान विवेका, हमने कदे स्त्री का मुंह नहीं देखा। राजा जनक गृहस्थी भाई कैसे ऐसी सिनेमाऊं जाई। तो राजा जनक ने बुला लिया कि ऋषि जी को बुला लाओ। ऋषि जी बैठ गए, नीचे बैठ के, नीचे आसन लगवा दिया जैसा भी उसका, नीचे बैठ गए जमीन पर, कोई दरी दूरी बिछवा दी। और साथ में ही थोड़ी सी दूरी पर नौकरों से कहा राजा जनक ने कि भाई गर्म पानी करो। वो समझा रखे थे कि अच्छा भट्ट बाल दो, इसमें पूरा चूल्हा लगा के ऊपर रख दिया एक कढ़ाई, पानी गर्म करने की कढ़ाई रख दी। और साथ में नहाने के लिए एक पाटड़ा बिछा लिया, जैसे पटड़ी होती है। पहले बड़े बड़े पाटड़े होते थे, पूरा 3x2 का, 3x3 का लकड़ी के पटड़े बनाए होते थे, उन पर बैठकर स्नान किया करते थे। राजा जनक ने वहाँ वो पाटड़ा उस उबलते हुए जल के उस कढ़ाई के साथ में लगवा लिया। और उसकी 10,000 रानियाँ बताते हैं राजा जनक। उसमें से जो उनकी मुख्य रानी थी, पटरानी बोलते हैं, उससे कहा मुझे स्नान कराओ। अब वो स्नान करने के लिए बैठ गया। उसकी पत्नी उस उबलते हुए जल से उबाल रखा, जैसे गुलगुले उतारा करें, जलेबी उतारा करें जब उबाला करें घी को, तो उस उबलते हुए पानी से लोटा भरे वह पटरानी राजा जनक के चोटी में डाला है, रात से मसले अनुसार। और वो सुखदेव ऋषि न्यो हुआ पाछे ने, जलेगा भी हो, वह लोटा गिरा और पाछे ने सरके अगजल गया। तब राजा जनक ने कहा कि ए बाल ब्रह्मचारी, ए व्यास के बेटा, मैं गृहस्थी हूँ और मेरे स्नान करने के बाद जो पानी गटर में जा रहा है, ये नाली में जा रहा, तो इसमें उंगली दे दे बेटा, तब जानूंगा तो किसा बाल ब्रह्मचारी है। न बोला मैं ना दूँ, आज जल जा मेरा तय। राजा बिहंस देई तब तारी और हमें स्नान करावे नारी। ए ब्रह्मचारी, तेरे तत्या नारी अच्छी या लड़की जो सच्चे नाम इस सही मंत्र के जाप से इसका शरीर ऐसा सॉलिड हो चुका है और आप भटक रहे हो, धक्के खा रहे हो, चरण पकड़ दिए। बाल ब्रह्मचारी एकदम कति नतमस्तक हो गया। तो पुण्यात्माओं, या फड़क निकले बिना गुरु बनाने का कोई यूज भी नहीं, लाभ नहीं हो जीव को। जब तक आपको गुरु जी पर विश्वास नहीं होता, इतना धारण नहीं करना चाहिए। फिर अग्रम अग्रम करते हो तो भक्ति खंड हो जाती है। तो उस दिन के बाद राजा जनक के प्रति उसकी पूरी श्रद्धा होगी। उसने सिर्फ ये चमत्कार देख कर गुरु पर विश्वास हो गया। विश्वास कर केवल इन चमत्कारों से नहीं, वो तो पुरानी कथाएं हैं, जैसा उनको लाभ हुआ, कितना लाभ हुआ। राजा जनक से उपदेश लेने के बाद सुखदेव ऋषि स्वर्ग में गया, बस विष्णु लोक में विराजमान है और पुण्य खत्म होते फिर यहाँ धक्के खाओगा। तो इस ज्ञान को आधार बना कर गुरु बनाना है और भक्ति करनी, अपना कल्याण करवाना है। बोलो सतगुरुदेव।